नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 65 जो कि 9/12/2020 को आएगी, इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है जीव जनन कैसे करते हैं। तो इस टॉपिक से आपकी एक नया चैप्टर शुरू होता है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी स्पीसीज को अपने अस्तित्व के बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। मतलब प्रजनन के द्वारा किसी जीव को अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं इसके द्वारा, लेकिन जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है बेटा। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रकृति का सृजन करते हैं? जीव आकार तथा आकृति समान होने के कारण वे सदृश प्रतीत होते हैं। यदि शरीर के डिजाइन समान हैं तो इन डिजाइनों के ब्लूप्रिंट समान होने चाहिए। इन सब के बुनियादी स्तर पर प्रजनन में शरीर के डिजाइन के ब्लूप्रिंट की प्रतियां बनाना शामिल होगा। कोशिका के अंदर केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, जो जनक पीढ़ी से संतति में आता है। कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीनों के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विभिन्नता होगी। अतः जनन की मूल घटना डीएनए की प्रतिकृति बनाना है और संतति इसे वंशागत करती है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नताएं भी आती हैं, जो जैव विकास का आधार है। बेटा, जो विभिन्नताएं आती हैं वो जैव विकास का आधार होती हैं। संतति कोशिकाएं समान होती है भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती हैं। जनन में होने वाली एक विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती हैं। ठीक है बेटा। विभिन्नता का महत्व, जैसे कि विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं उनका अपना एक महत्व होता है, तो विभिन्नताओं का महत्व जानते हैं। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि में परितंत्र स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अवरोध जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। बेटा, निकेत का मतलब यहाँ पर वातावरण से है, जहाँ पे प्राणी रहता है, जहाँ पर वो जीव सरवाइव करता है, जहाँ पर रहता है। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है। उदाहरण के लिए, यदि किसी समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नताएं होंगी तो उनके जीवित रहने की संभावना है। अतः यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, तो अधिकतर जीवाणु मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तित ही जीवित रहेंगे और तथा वृद्धि करेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि बेटा, कोई समष्टि है जहाँ पर वो जीवाणुओं की कोई समष्टि है जो शीतोष्ण जल में पाए जाते हैं, मतलब ठंडे जल में पाए जाते हैं। वैश्विक ऊष्मीकरण के कारण जो गर्मी बढ़ती है, अगर उसके कारण जल का ताप बढ़ जाता है तो वो समष्टि पूरी नष्ट हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें जो जीवाणु हैं उसमें विभिन्नताएं आ जाएंगी तो उनके बचने के, जीवित रहने के और वृद्धि करने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। अतः विभिन्नताएं स्पीसीज की उत्तरजीविता को बनाए रखने में उपयोगी होती हैं। मतलब किसी समष्टि में कुछ जीव हैं, उनके अंदर विभिन्नताएं आ जाती हैं अपनी समष्टि के जीवों से अतिरिक्त, तो वो इसलिए ज़रूरी होती हैं और इसलिए महत्वपूर्ण होती हैं कि वो जीवित रहने में, सर्वाइव करने में उनका भरपूर सहयोग करती हैं। वो विभिन्नताएं उनको अपने वातावरण में रहने के अनुकूल बनाए रखती हैं। ठीक है बेटा। जनन व क्रिया
जनन जैव प्रक्रिया जो यह सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे, क्योंकि प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है। यह दो प्रकार का होता है। बेटा जनन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में एक मात्र कोशिका या पेरेंटल सेल से नए जीव का निर्माण होता है, जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जीव होते हैं, मेल और फीमेल, उनसे नए जीव का निर्माण होता है। ठीक है बेटा। अलैंगिक जनन केवल एक ही जनक संतति को उत्पन्न करते हैं, डीएनए का सुगमन नहीं होता है। उत्पन्न संतति लगभग जनक के समान होती है। लैंगिक जनन दो जनकों से संतति उत्पन्न होती है, युग्मकों के डीएनए का संयुग्मन होता है। उत्पन्न संतति जनक से भिन्न होती है। ठीक है बेटा। जो लैंगिक जनन है उसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है, जबकि अलैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है बेटा। चलिए इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 है, उस जैव प्रक्रिया का नाम लिखिए जो यह सुनिश्चित करता है पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे। तो अभी हम पढ़ा था, जनन है वो प्रक्रिया जो यह सुनिश्चित करती है कि पृथ्वी से ये जीव जंतु जो है लुप्त नहीं होंगे। जनन की प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृति का क्या महत्व है? तो यहाँ पर हमने पढ़ा था, जनन की जो प्रक्रिया होती है, जो लैंगिक जनन में डीएनए की प्रतिकृति बनती है और उसमें ये जो डीएनए होता है वो आनुवंशिक लक्षणों को अगली संतति में ले जाता है, तो इसलिए प्रतिकृति बनने का महत्व होता है। ठीक है बेटा। स्पीसीज में उत्तरजीविता के लिए विभिन्नताएं क्यों आवश्यक है? हमने अभी पढ़ा था कि अगर किसी स्पीसीज में विभिन्नताएं होंगी तो उनके जीवित रहने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है बेटा। और जीवित रहने की और वृद्धि करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए विभिन्नताएं उत्तरजीविता के लिए उपयोगी होती हैं या लाभदायक होती हैं। जनन तथा उसके प्रकारों को परिभाषित कीजिए। जनन के प्रकार, जनन यहाँ से डेफिनेशन लिख लेंगे आप। वह जैव विकास यह सुनिश्चित करता है कि पौधे या जंतु पृथ्वी से लुप्त नहीं होंगे, क्योंकि प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव अपने जैसे नए जीव का निर्माण करता है। यह दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। यहाँ से आप लिख लेंगे। आंसर नंबर 4 है ये, आंसर नंबर 4 है। आंसर नंबर 4 यहाँ से लिख लेंगे। यदि एक जीव युग्मक के संयोजन के बिना जीव जनन करता है तो इस जीव द्वारा प्रदर्शित किए बना जनन किस प्रकार का होता है बेटा? अलैंगिक जनन होता है ये। ठीक है बेटा। एक ही जीव से अगर संतति होती है तो अलैंगिक प्रकार का जनन होता है। कोशिका के केंद्रक में प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य स्रोत क्या है? डीएनए। अभी हमने ये ऊपर पढ़ा था, ये देखिए आ जाइए। कोशिका के केंद्रक में डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण की हो तो सूचना उत्पन्न होती है। ये सूचना निहित रहती है कोई के अंदर, डीएनए के अंदर, प्रोटीन संश्लेषण की। ठीक है बेटा। तो ये आपके क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।